डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल एक्स मुस्लिम। ये तो आप कहते हो, हम तो मानते नहीं अपना। अच्छा, तो कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं भाई बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। अच्छा, तो ये जो ये वीडियो बना के डालते हो, आप डालते हो वीडियो? मैं हूँ उसमें। किसमें? वीडियो में। ये जो काले से ये कौन है? एहसान अब्दुल्ला करके। काले से कौन है? ये जो इस्लाम के बारे में सड़ी बातें बोलता है, ये आप हो क्या? सड़ी बातें कौन सी सुन ली तुमने भाई? क्या अरे भाई, इस्लाम में है सड़ी बातें? नहीं, ये जो अपने मुंह से बकवास करते हो, ये आप बोलते हो क्या? भाई बकवास तो आप बता रहे हो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कौन सी बात सुनी ऐसी? अरे यही, अब जिसने तुम्हें पैदा किया तुम उसी को गलत बता रहे हो। नहीं, हम कब कह रहे हैं उसने हमें गलत बता रहे हैं मुझे? मैं वही तो कह रहा हूँ, जिसने तुम्हें जिंदगी दी, ठीक है, और तुम्हें ये तक नहीं पता कि मेरी मौत कब आएगी, मैं कब मरूंगा। हाँ। तो तुम उस चीज से जो है मतलब अपने आप को बड़ा मान रहे हो। नहीं, हम कब कह रहे हैं हम बड़े हैं भाई? हम तो छोटे ही हैं, हमारा तो औकात ही क्या है हमारी? अरे छोटे कहाँ हो तुम? अगर छोटे होते तो ये इस तरह की ये बदतमीजों की या जाहिलों की तरह बात करते तुम। भाई आप मुझे मेरी बात सुनो, अगर अदब के हिसाब से बात करोगे तो शायद बात हो जाएगी हमारी बढ़िया जी। और नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं है ऐसे बात करने से यार। नहीं, मेरा ये मानना है भाई साहब, देखो मैं आराम से बात कर रहा हूँ, मैं उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ, ठीक है? वो कोई बात नहीं, तुम कहीं से भी करो। तो मेरा मानना ये है, एक वो तुम्हारा वो है, क्या बोलते हैं उसका, साहिल नाम है, वो अपने भारत का ही है, वो भी है साहिल एडम करके, साहिल एडम करके है। और एक वो पाकिस्तान का है, वो क्या बोलते हैं, एडम करके बोलते हैं, जो पूरा मुंह पे कपड़ा लपेट के आता है। जी। अब वो सबसे बड़ी चूतियाबंदी ये कर रहा है कि वो पाकिस्तान में बैठ रहा है और बुराई हिंदुस्तान की कर रहा है। या तो भाई अगर तेरे अंदर दम है तो तू भारत में आके कर, तू वहाँ बैठ के क्यों कर रहा है? चलो वो कोई बात नहीं। अब आप मेरे से बात कर रहे हो तो मेरी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें क्या लग रहा है, क्या देखा आपने? भाई मैंने वीडियो एक नहीं है आपकी, बहुत सारी देख रखी है। एक वो सलीम है अंकल जी हमारे, है ना? जी। मुझे मुंह से पतले से लंबे मुंह के। हाँ। तो आप दोनों की वीडियो ज्यादा आती है साथ में ना? जी भाई। हाँ, तो वो एक ही मोहल्ले से हो गया दोनों आप? हाँ, बस थोड़ा सा फर्क है, 5-10 किलोमीटर का। अच्छा, तो मेरी ये बात समझ नहीं आती, जब हमें इस बारे में नहीं पता कि हमारी मौत कब आएगी, हम कब मरेंगे, और हमें मरने के बाद हमारा होगा क्या, तो हम उस चीज को अपने दिमाग से क्यों बना रहे हैं? तो इतना ही पता होना चाहिए बस। नहीं, अरे यार, एक बात तो बताओ, जैसे तुम कहते हो, वो कहते हैं कि मोहम्मद साहब का कुरान बकरी खा गई, ये सलीम अंकल बोलता है ना वो इस चीज को। अब इससे कोई ये बात पूछे कि आप ये बताओ, आप ये गलत बात बोल रहे हो कि हमारे जो मूसा नबी थे, जो फिरौन का सामना किया, क्या वो आम आदमी कर सकता है उस चीज को? फिरौन का सामना? हाँ। फिरौन का सामना किसने किया? अपने मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था। नहीं, सामना कहाँ करा उन्होंने? अरे भाई, आपने पढ़ा नहीं क्या? मैं पढ़ा मैंने। हाँ, तो उसमें क्या लिखा है? सामना करते, सुनो, जो अकीदा बताया, अगर सामना करते तो वो फिर भागते क्यों? अरे भागा कहीं भाई, उनकी लाठी उन्होंने नीचे रखी, सारे सांप बन के, सारे सांपों को उनकी लाठी निकल गई। भाई सांप की बात नहीं कर रहा मैं, जो समंदर का सीना चीर के रास्ता बना के भागे थे वो मूसा अलैहिस्सलाम थे, फिरौन था? अरे वो भागे नहीं थे भाई, आप गलत बोल रहे हो। तो क्या वो पहले ये बताओ, जब उन्होंने लाठी मारी समंदर में, सुनो, जब फिरौन पीछे पड़ा हुआ था, जब फिरौन पीछे पड़ा था, उसकी सेना पीछे पड़ी हुई थी, तो भाग कौन रहा था आगे? फिरौन की सेना भाग रही थी। नहीं, फिरौन की सेना तो पीछे नहीं, अरे हाँ, वो पीछे आ रही थी, मेरी बात तो सुनो। हाँ। तुम ये बताओ, जो समंदर में लाठी मारी थी, समंदर के दो भाग हो गए थे, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो बीच में रास्ता बन गया था। ये तो आप कहते हो, ये तो नहीं, आप नहीं कहते, ये इतिहास है मेरे भाई, ये 2000 साल पुराना। उन्होंने लाठी मारी, समंदर के दो हिस्से हो गए, ये ठीक है बात, लेकिन भागे थे ना, सामना कहाँ करा? आपने सामने की बात की है। अब सुनो, तो वो चीज को फिरौन क्यों नहीं कर पाया? ओहो, फिरौन क्यों करेगा? नहीं, अरे पता है, एक बात बताओ, कोई आदमी किसी को मारने के लिए भाग रहा है और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है,
तो मारने वाला तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिक ही बात आ जाएगी, जब ये खुद ही बच रहा है तो मैं क्यों मारूं इसे अब इसे। भाई उनके हाथ में ताकत थी, अल्लाह की मदद थी, तभी तो उन्होंने 2 समंदर कर दिए। आम आदमी कर सकता है? भाई ये बताओ ना। फिरौन के दिमाग में ये बात थी कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मेरा अच्छा। समंदर मेरे एरिया का मामला खराब हो जाएगा, तो मूसा अच्छा। अलैहिस्सलाम ने ये किया तो वो निकल गए, ठीक है। हाँ, वो तो उसने ये नहीं क्यों किया डूब तो गया बात- फिर उसमें? तो उसमें सामना करने वाली बात कहाँ से आ गई? भाई तो ये क्यों डूब गया फिर उसमें? अरे यार, सामना उसे कहते हैं जो बराबर की टक्कर करता है इंसान। मेरी बात सुनो, मेरे भाई उन्होंने कत्ल नहीं किया लोगों का, ये इंसानों की गर्दनें उड़ाता था। तुम्हें पता नहीं इन्होंने खोपड़ियों के इसने फिरौन भैया, ने पहाड़ बना दिए। भाई एक मिनट बात बता, क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को मारा था? किसने? अरे उन्होंने अपने हाथ से हत्या क्यों करेंगे भाई? वो तो अल्लाह ने डुबो के मारा है ना समंदर में। किसे? इसे इसे फिरौन जाहिल को। वो तो अल्लाह ने मारा, ये तो अकीदा है तुम्हारा। मैं ये कह रहा हूँ सामना किया उसने, तो सामना करने वाला मारता है ना। अरे भाई तो यार एक बात बताओ, जंगे कोई वही आखिरी जंग थोड़ी थी, वो तो लास्ट जंग थी। उससे पहले कितनी जंगें हुई है तुम्हें पता है? ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, मैंने मान ली तुम्हारी बात। हम्म। अब मुझे ये बताओ, ये इस्लाम का हिस्सा है? तो इस्लाम, अरे मेरे भाई ये तो इस्लाम ही है एक तरह से। कैसे है? सारा इस्लाम है। बताओ कहाँ लिखा? लिखा है? अरे हकीकत है मेरे भाई, अरे तुम्हें पता नहीं? ये तो तुम कह रहे हो यार। अरे मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया मानती है इस अरे चीज को दुनिया यार। को छोड़ो, किताबों को नहीं मानते क्या? किताब नहीं, हम तो सिर्फ एक ही किताब को मानते हैं, वो है हमारा कुरान। कुरान में बताओ कहाँ लिखा हुआ है? क्या चीज? कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में मूसा सारे अलैहिस्सलाम, ये बताओ कुरान में कहाँ लिखा कि मूसा अलैहिस्सलाम इस्लाम लेकर आए थे? ये बात तुम्हें किसने बोली कि वो लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? नहीं, तुमसे ये किसने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम इस्लाम लाए थे? मैं तुमने कहा ना कि वो मुसलमान थे, उन्होंने फिर उनको कत्ल किया, ये किया वो किया। अरे कत्ल करते तो वो तलवार से काट देते, वो तो उन्होंने रास्ता बनाया, वो लिख ले। अच्छा, और ये बता यार, फिर और सुनो अरे मेरी बात सुनो। नबी मानते हो ना? अरे भाई सारे नबी हैं। अरे आप मानते हो नहीं? हाँ आप नबी है भाई मानते हो हमारे। कि नबी, बिल्कुल। नबी कौन होता है? नबी? हाँ। अरे भाई नबी थे तभी तो उन्होंने इतना अरे बड़ा भैया, वो कर दिया। मुझे पता है नबी थे, लेकिन नबी कौन होता है ये बताओ। नबी अब हमारे लास्ट नबी है मोहम्मद साहब। अरे मोहम्मद साहब की बात नहीं कर रहा मैं, मूसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ। नबी कौन होता है? नबी यही अरे भाई जो अल्लाह के हर चीज पे चलने वाला, अल्लाह की बात मानने वाला, दुनियादारी से कोई मतलब ना हो, समझ गया? हाँ। और हर चीज से दूर रहे, वही अल्लाह के करीब होता है। तो वो नबी होता है? अरे भाई वो थे ना नबी। इस जमाने में कौन पैदा हो जाएगा नबी? इस जमाने में तो होता नहीं कोई। नबी का काम क्या था? अरे भाई पूरी दुनिया संभाल रखी थी उन्होंने अल्लाह के साथ, तुम कह रहे हो नबी का काम क्या था? अब कौन संभाल रहा दुनिया को? अगर अब तो शैतान बैठे ना, शैतान है अब तो। अब अगर नबी नहीं है तो कौन संभाल रहा दुनिया को? शैतान। शैतान संभाल रहा है। हाँ तो फिर शैतान बड़ा होगा अल्लाह से? अरे भाई तो शैतान को पैदा किसने किया? किसने करा? अल्लाह ने किया। तो शैतान बड़ा हो गया ना, अब शैतान क्यों संभालेगा दुनिया को? शैतान बड़ा क्यों हो गया? शैतान को तो 1 सेकंड में मौत दे देगा अल्लाह चाहे तो। जिम्मेदारी अल्लाह ने बताना। ये दुनिया शैतान संभालने की, सुनो ये मेरे दुनिया भाई भाई एक मिनट, दुनिया संभालने की जिम्मेदारी अल्लाह ने कब दी शैतान को? जरा बताना कहाँ लिखा हुआ? अरे लिखे हुए को छोड़ो ना, ये बताओ ना कि दुनिया में शैतान संभाल रहा है। दुनिया में शैतान कितने हैं तुम्हें पता है? तुम बताओ यार, मुझे नहीं पता। लाखों करोड़ों के हिसाब से हैं। अच्छा, सबसे बड़ा शैतान इजराइल में बैठा है, वो बेंजामिन नेतन्याहू, जो मुसलमानों का रोज कत्लेआम करता है, बम गिराता है। सब उससे बड़ा शैतान नहीं है दुनिया के अंदर। अच्छा, तो फिर वो शैतान कौन सा था जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था? हैं? वो शैतान कौन था जिसने आदम को सजदा नहीं किया था? अब मेरी बात सुनो, तुम बात को घुमा क्यों रहे? तुम बात ये पकड़ो ना दे रहा हूँ यार मैं तो। ये बात सुनो, कोई भी इतने भी धर्म आए हैं ये इस्लाम से पहले या इस्लाम के बाद, इनके एक भी मुझे सबूत बता दो कि दुनिया के अंदर इन्होंने ये किया है। क्या किया? चाहे वो ईसाई का हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, कोई भी हो। क्या किया? कि मतलब इन्होंने जो हमारे नबी हैं इतने इतने बड़े कारनामे करके ये चले गए, दुनिया इस बात की गवाह है, ठीक है? इनका कोई भी धर्म का मुझे एक चीज बता दो कि ये इन्होंने किया। क्या काम किया था उन्होंने? कुछ भी दिखा दो, कुछ भी। कुछ भी तो जब भी दिखाऊंगा उनसे अलग मैं, जब तुम बताओगे नबी ने क्या किया।
क्या अबे क्या नहीं किया यार तुम? अरे यार फिर वही बात, तुम मुझे बता दो भाई- एक आधा काम उनका। एक आधा काम। हाँ अच्छा चलो आप मूसा पे आ जाओ। जो मूसा ने हमारे काम किया, फिर उनको नष्ट और नबूद कर दिया, मूसा इनका पे बता क्यों दो आ जाऊं इन्होंने क्या किया। मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करूंगा। ये तो हमारे लास्ट नबी है ना मेरे भाई, हाँ, तो उनसे इन्होंने पहले कुछ भी तो नहीं चलो। करा। इन्होंने कुछ नहीं करा किन्होंने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। भाई दुनिया को समझा के चले गए और क्या क्या लोग, समझाया? वरना इंसान क्या इंसान को समझाया काट के खा रहा होता है। अच्छा समझ गए? आप मुझे ये बताओ क्या समझाया? अगर ये समझा के नहीं जाते तो ओहो। इंसान को काट के खा रहा होता। अरे तुम्हें भैया पता है? माँ बाप भी अपने बच्चों को समझाते हैं, अच्छी बातें समझाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को क्या समझाया? दुनिया को? हाँ। अरे मेरे भाई दुनिया उन्हीं के रास्ते भी चल रही है। ओहो, अरे भाई दुनिया कौन से रास्ते पे चल रही है? छोड़ दे, ये बताओ क्या किया है, क्या समझाया है, मुझे बताओ तो सही। आप तुम मुसलमान हो, तुम्हें इतना भी नहीं देखो, पता क्या? मेरी बात सुनो। यहाँ तो है जाहिल मुसलमान, बताऊं अच्छा। कहाँ? अपने हाँ। भारत में। ठीक है, अगर तुम्हें हकीकत वाले मुसलमान देखने ना, तुम सऊदी जाओ, तो ये दुबई जाओ, ये ढोंगी है। मलेशिया जाओ, इंडोनेशिया जाओ। ये समझ रहे हो? अगर इंडिया के मुसलमान पागल है, ये सही से मुसलमान नहीं, तो ये फिर ये जन्नत नहीं जाएंगे ये? जन्नत का तो भाई कोई नहीं कह सकता। जन्नत में जाए या दोजख में जाए, तो कोई है किसी को मेरी। नहीं कह सकता। अकीदा तो है, यकीन तो है तुम्हें। भाई देख, समझे नहीं यार। समझ रहा हूँ मैं। जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, समझते रहे ना मेरी बात। मेरे इतने जानने वाले लड़के हैं ना, वो पत्थरों की और मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं। समझना मेरी बात को। वो मूर्ति वो बाजार में बेचते हैं धनतेरस पे, दिवाली पे, ठीक है। अब उन मूर्तियों को खरीद के लेके जाते हैं हमारे नॉन मुस्लिम भाई, फिर उन्हें वो मंदिरों में रख देते, तो उनकी पूजा करते हैं वो। अब ये बताओ कि इसमें बड़ा कौन हुआ, बनाने वाला है या फिर उसको मानने वाला? अबे भाई मेरी बात सुन, मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इस्लाम पे बात कर रहा हूँ। नहीं मैं यार, तुम ही तो कह रहे हो ना यार इस चीज को। मूर्ति पूजा हिस्सा कहाँ है इस्लाम का, मुझे ये भी तो बताओ, जब तो इस पे बात भाई करूंगा। तो फिर तभी तो कहता हूँ इस्लाम को फॉलो करो ना भाई, इस्लाम पे चलो ना। कौन सा हिस्सा फॉलो करूँ बता ना। भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या कमी लगी इस्लाम में? पूरी दुनिया चल रही है। सबसे बड़ी कमी यही लगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या? गुलाम औरतों से बिना निकाह के संबंध बनाते थे वे। ये चूतिया ने कह दिया तुमसे? कुछ कुरान में लिखा है भाई। नहीं, कौन सा चूतिया कह दिया? ये गाली अल्लाह पे लग रही है अगर तुमने चूतिया। अरे अल्लाह, मेरी बात सुन, अल्लाह अपनी जगह है। हाँ। ये सबसे बड़ा जाहिल है जो ये बात बोल रहा है कि मतलब बिना निकाह के संबंध बना लिया। ऐसे कौन बना लेगा भाई? कुरान में लिखा 1400-1450 साल पहले कौन बना लेगा भाई? कुरान में लिखा, आप देख लेना। अरे मेरे भाई, गलत तजुर्बा नहीं बनाते किसी चीज का। मानता क्यों नहीं तू यार? मैं बता रहा हूँ ना, दुनिया उस पर दुनिया अमल कर रही है। किस पे? अरे मेरे भाई, उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया, समझ गया?